के साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली गैंगरेप केस में देश दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहा है। फैसला कल होना है, लेकिन आज कोर्ट ने 237 पन्नों के फैसले में जो कुछ भी कहा है वो शायद इन दोषियों को फांसी तक ले जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, यानी पूरी तरह से सोच समझकर साजिश रचकर लड़की का पहले गैंगरेप किया गया और फिर उसे मार डाला गया। कोर्ट ने लिखा है कि ये असहाय लड़की का मर्डर हुआ है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि ये डकैती के लिए मर्डर नहीं है, बल्कि रेप के बाद मर्डर किया गया है। लड़की को अंदरूनी और बाहरी चोट इसलिए दी गई थी ताकि उसकी मौत हो सके। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद दोषियों के वकील को सजा कम करवाने में बेहद मुश्किल नहीं है, बल्कि रेप के बाद मर्डर किया गया है। लड़की को अंदरूनी और बाहरी चोट इसलिए दी गई थी ताकि उसकी मौत हो सके। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद दोषियों के वकील को सजा कम करवाने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है अपने फैसले में कि निर्भया के साथ दरिंदगी हुई है और ये दरिंदगी उसे मौत के मुहाने तक ले जाने के लिए हुई। हत्या है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये साकेत कोर्ट परिसर से हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, इसमें और क्या कुछ वो अहम बातें हैं जो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि कल अगर सजा का ऐलान होगा तो फिर वो फांसी की सजा हो सकती है? हाँ, जाहिर तौर पे यहाँ पे मुश्किल होगी बचाव पक्ष के लिए, क्योंकि कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन में कहा है वो बहुत तीखे ऑब्जर्वेशन है। कोर्ट ने कहा एक असहाय लड़की का मर्डर किया गया, इसके अलावा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, डकैती के लिए मर्डर नहीं किया गया, बल्कि मर्डर रेप करने के बाद किया गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो 302 है उसमें जो डॉक्टर का बयान था उसको कोर्ट ने जायज माना है। डॉक्टर ने अपने बयान में कहा कि ब्रूटल तरीके से इसके साथ रेप किया गया, अननेचुरल सेक्स किया गया, इसकी पिटाई की गई, जिसको कोर्ट ने सही माना। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने कहा कि 18 इंजरी टोटल लगी हुई थी, जो डॉक्टर ने अपने बयान में कहा, जिसको बाद में कोर्ट ने भी सही माना। और उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से अननेचुरल सेक्स किया गया था और उसे बहुत बुरी तरह से मारा भी गया था। कोर्ट ने अंत में, जब 302 में पूरे मामले में कोर्ट ने अपने अंत में ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि ये जो सारा काम उसके साथ किया गया था ये मौत के लिए काफी था। इसके अलावा जो आपराधिक साजिश की बात है, कोर्ट ने यह भी माना कि सबकी मिली भगत थी, जो चारों सबने उसको बस में बैठाया, उसके बाद जो भी काम हुआ वो सबकी मिली भगत थी। जहां तक रहा गैंग रेप का सवाल, जो बार बार जो एक्यूज के जो लॉयर थे वो डिनाई कर रहे थे कि उन्होंने गैंग रेप नहीं किया, बल्कि वो राम सिंह जिसकी मौत हो चुकी है, जिसने फांसी लगा ली थी उस पर और जो जुमनाइल है उस पर डाल रहे थे। लेकिन कोर्ट ने माना, कोर्ट ने जो एसडीएम के सामने जो पीड़िता ने बयान दिया था उसको कोर्ट ने राय किया और माना कि इन सब ने मिलकर गैंग रेप किया है। जी अनुराग। आशीष बने रहेगा। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं और उसके बाद लौटते हैं यहां पर। निर्भया गैंगरेप केस में सबसे बड़ा फैसला आ गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता गैंगरेप के गुनहगार हैं। दिल्ली गैंगरेप में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो आज जजमेंट आया है, अक्षय कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा, पवन गुप्ता, सभी सेक्शन में जो जांच के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है, अपराधी माना है। कोर्ट के फैसले को लेकर साकेत कोर्ट के बाहर सुबह से ही भारी गहमा गहमी थी। करीब 9:30 बजे चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। ठीक 12:30 बजे जज साहब ने आते ही ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। 5 मिनट के अंदर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान आरोपी कटघरे में थे और कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन दिन फैसले का था, लिहाजा उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि चारों आरोपी धारा 302, 376, 377, 394, 395, 396, 365, 412 और 201 समेत कुल 13 धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं। अब उसके लिए कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी। इस विषय पर आर्गूमेंट होगी कि दोषी तो सिद्ध हुए हैं अदालत के माननीय अदालत के आदेश के मुताबिक। अब उसमें 11 तारीख को कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके किस एक्यूज को कितनी सजा और कैसी सजा।
फैसला आते ही कोर्ट में मौजूद आरोपी रोने लगे। विनय के वकील ने फैसले को राजनीतिक और जनता के दबाव में किया गया फैसला करार दिया है और साफ कहा है कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। ये फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में सत्ता पक्ष के द्वारा थोपा गया है। ये निर्दोष थे, क्योंकि कंप्लेनेंट ने भी अपने पहले बयान में साफ तौर पे कहा था कि मेरे साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया है, तो वो 2 थे, जुवेनाइल और राम सिंह अगर मान भी लेते हैं वो थे, तो 4 का बाद वालों का 4 का क्या रोल था। सेंटेंस पर आर्गूमेंट कल होगी और उसके बाद हमें निश्चित तौर पर ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड के हाई कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। कोर्ट ने जिन धाराओं के तहत आरोपियों को गुनहगार माना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फांसी और कम से कम उम्र कैद की सजा मिल सकती है। गुनहगारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पीड़ित पक्ष के वकील चाहेंगे कि कोर्ट इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए सभी दोषियों को फांसी की सजा दे। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कोर्ट के फैसले में कई बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बड़ी बात, जिस तरह से रॉड का इस्तेमाल किया गया और पीड़ित के शरीर को चोट पहुंचाई गई, उससे ये साफ होता है कि गैंगरेप के बाद जानबूझकर पीड़ित को मारने की कोशिश की गई। दूसरी बड़ी बात, जो कुछ किया गया वो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि आरोपियों ने पहले एक शख्स के साथ लूटपाट भी की। तीसरी बड़ी बात, चूंकि पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को बस से फेंका गया, इससे ये साफ होता है कि दोनों को जान से मारने के लिए ऐसा किया गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए हैं उनमें शामिल है लड़की का मरने से पहले दिया गया बयान, वो बस जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया था, आरोपियों की बस का सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों के कपड़े, डीएनए सैंपल, फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट। 16 दिसंबर की रात गैंगरेप की शिकार लड़की 13 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ती रही थी और आखिर में सिंगापुर के अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के माथे पर कलंक की तरह है ये तारीख। ये वो तारीख है जब दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर देश की जनता का खून खौल उठा। सड़कों पर उतरा जनसैलाब सिर्फ एक ही हुंकार भर रहा था, दरिंदों को सजा दो। दिल्ली पुलिस ने इस गैंगरेप के 6 दिन के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यही नहीं, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 15 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी कर ली और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरे नाबालिग आरोपी को कुछ दिन पहले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई है। देश के सबसे खौफनाक गैंगरेप के इस मामले में 4 आरोपी विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार के खिलाफ लगे आरोपों की सुनवाई में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के 130 दिन खर्च हुए। मामले पर जिरह के लिए 7 महीने में 130 बार अदालत बैठी। इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 85 गवाह पेश हुए। इन गवाहों में सबसे अहम गवाह पीड़ित लड़की का दोस्त और इस घटना का एकमात्र चश्मदीद भी शामिल है। बचाव पक्ष की ओर से भी केस में 17 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान और सबूतों पर सबकी दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 महीने के इंतजार के बाद साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया और चारों आरोपियों को दोषी ठहरा दिया। देश को अब इंतजार है कोर्ट के उस फैसले का जिसमें दोषियों को सजा का ऐलान किया जाएगा। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। चलिए अब रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का।